कभी ऐसा हुआ है कि किसी पर भरोसा कर बैठो और बाद में पता चले कि उनके इरादे कुछ और थे? या ऑफिस में किसी कॉलीग की स्माइल फ्रेंडली लगती हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा हो। रिलेशनशिप में आप समझ ही नहीं पाओ कि सामने वाला सच बोल रहा है या बस बातों को घुमा रहा है। हर दिन हम ऐसे सिचुएशंस फेस करते हैं, जैसे डील्स फाइनलाइज करते वक्त सामने वाले की ऑनेस्टली जज करना, इंटरव्यूज में कैंडिडेट की असली कैपेबिलिटी पहचानना, या पर्सनल लाइफ में किसी की इंटेंशंस समझना। गलत रीडिंग का मतलब होता है गलत फैसला, और गलत फैसला जिंदगी के हर एरिया में महंगा पड़ सकता है। रीड पीपल लाइक ए बुक एक ऐसा स्किल सेट देता है जो आपको एक ह्यूमन स्कैनर बना देता है, जहां आप छोटी से छोटी डिटेल्स देखकर समझ पाओगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, और कब सच बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। यह सिर्फ ऑब्जर्वेशन का गेम नहीं, बल्कि एक आर्ट है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ओपननेस एंड डिफेंसिवनेस। ये चैप्टर ये समझाता है कि लोग अपने बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स और पोस्चर से कितना कुछ रिवील कर सकता है। जब कोई इंसान ओपन होता है तो उसका शरीर रिलैक्स्ड होता है, मूवमेंट्स नेचुरल होते हैं और एक्सप्रेशंस जेन्युइन लगता है। लेकिन जब कोई डिफेंसिव या गार्डेड होता है तो वो अपना बॉडी पोजीशंस क्लोज कर लेता है, जैसे आर्म क्रॉस करना, आंखों का कांटेक्ट अवॉइड करना, या बॉडी को आपसे दूर करना। वाई दिस चैप्टर इज सो इम्पॉर्टेंट? हर दिन हम ऐसे सिचुएशंस फेस करते हैं जहां हमें पता लगाना पड़ता है कि सामने वाला हमसे सच में एंगेज है या बस फॉर्मेलिटीज निभा रहा है। ओपननेस और डिफेंसिवनेस को समझना पर्सनल रिलेशनशिप्स, जॉब इंटरव्यूज, बिजनेस मीटिंग्स या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस सब जगह आपको फायदा देता है। किसी से बात करते वक्त उनका हाथ, शोल्डर्स और फीट का ओरिएंटेशन ऑब्जर्व करो। आई कांटेक्ट और फेस एक्सप्रेशंस पर ध्यान दो। क्या वो नेचुरली आपकी तरफ देख रहा है या अवॉइड कर रहा है? रिलैक्स्ड और ओपन पोस्चर मेंटेन करके सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाओ। सिर्फ एक सिग्नल देखकर डिसीजन मत लो, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो। अपनी ऑब्जर्वेशन को ज्यादा ऑब्वियस मत बनाओ, वरना सामने वाला कॉन्शियस हो जाएगा। अपने एजम्पशंस को फैक्ट्स के साथ वेरीफाई किए बिना कंफर्म मत करो। इस चैप्टर में एक सेल्स मीटिंग का एग्जाम्पल दिया गया है, जहां एक क्लाइंट इनिशियली आर्म्स क्रॉस करके बैठ गया था, जो एक डिफेंसिव सिग्नल था। सेल्समैन ने अपना टोन रिलैक्स करके प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्लियर किया, और ग्रेजुअली क्लाइंट ने अपना आर्म्स ओपन किया, लीन फॉरवर्ड किया, और डील फाइनलाइज हुई। ऑथर कहता है कि ह्यूमन बॉडी नेचुरली अपने कंफर्ट या डिस्कम्फर्ट के सिग्नल देती है। अगर आप इन क्यूज को करेक्टली रीड कर लेते हो तो आप अपने अप्रोच को इंस्टेंटली एडजस्ट करके पॉजिटिव आउटकम ला सकते हो। जब किसी से पहली बार मिलो तो पहले उनके बॉडी ओरिएंटेशन ऑब्जर्व करो। अगर सामने वाला डिफेंसिव लगे तो अपना टोन और गेस्चर सॉफ्टर रखो ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। नेगोशिएशंस या डिस्कशंस में ओपननेस के साइंस का वेट करो, फिर अपना मेन पॉइंट रखना शुरू करो। ओपननेस और डिफेंसिवनेस का सही रीडिंग एक इमोशनल रडार है जो आपको बता देता है कि कब कनेक्ट करना है और कब स्पेस देना है। इस स्किल से आप हर इंटेंशन में ज्यादा इफेक्टिव और इंसाइटफुल बन जाते हो। चैप्टर 2, इवैल्यूएशन। इस चैप्टर का मेन फोकस है इवैल्यूएशन सिग्नल्स को समझना, यानी वो सब्टल साइंस जो बताते हैं कि कोई इंसान आपकी बात या सिचुएशंस को एसेस कर रहा है। ये क्यूज जनरली तब आते हैं जब सामने वाला सोच रहा होता है कि जो आप कह रहे हो वो उनके लिए वैल्यूएबल है या नहीं। गेस्चर्स जैसे हाथ से थोड़ा चीन को टच करना, आंखों को थोड़ा नैरो करना, या हल्की सी नेक टिल्ट इवैल्यूएशंस का कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं। रियल लाइफ में हम मीटिंग, इंटरव्यूज या नेगोशिएशंस में होते हैं जहां सामने वाले के डिसीजंस लेना हमारे लिए क्रूशियल होता है। अगर आप इवैल्यूएशन सिग्नल को समझ पाते हो तो आप अपने अप्रोच एडजस्ट करके उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, उनके इंटरेस्ट को मेंटेन कर सकते हो और डिसीजंस अपने फेवर में ले सकते हो। ऑथर कहते हैं कि इवैल्यूएशन गेस्चर का मतलब होता है कि सामने वाला एक्टिवली प्रोसेस कर रहा है। ये एक न्यूट्रल स्टेज है, न फुल एग्रीमेंट न फुल रिजेक्शन। इस स्टेज पर आपका काम होता है उनके डाउट्स और हेजिटेशंस को क्लियर करना। नेगोशिएशंस में पॉजेस का यूज करो ताकि सामने वाला सोच सके। बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करते हुए अपनी डिलीवरी को एडजस्ट करो। जब इवैल्यूएशन फेज हो अपनी बात को लॉजिकली और सिंपली प्रेजेंट करो। इवैल्यूएशन साइन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होते हैं अपनी बात को स्ट्रांगली प्रेजेंट करने का। अगर आप उन्हें समझ के सही रेस्पॉन्स देते हो तो आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अपने फेवर में ले सकते हो। चैप्टर 3, डिटेक्टिंग लाइज।
इस चैप्टर का मेन फोकस ये समझना है कि जब कोई झूठ बोल रहा है तो उसके शब्दों के साथ साथ उसके बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन में कैसे सब्टल चेंजेस आते हैं। हर इंसान का एक नेचुरल बेसलाइन होता है, यानी उनके नॉर्मल तरीके से बोलना, रिएक्ट करने का और मूव करने का। जब ये बेसलाइन से अलग बिहेवियर दिखाते हैं तब वो सिग्नल हो सकता है कि सामने वाला सच नहीं बोल रहा। हर रोज हम ऐसे सिचुएशंस फेस करते हैं जहां ऑनेस्टी का पता लगाना क्रूशियल होता है, चाहे वो बिजनेस डील्स हो, रिलेशनशिप हो या किसी कॉलीग का एक्सप्लेनेशन। अगर आप झूठ पकड़ पाते हो तो आप गलत डिसीजंस, फाइनेंशियल लॉसेस और इमोशनल हर्ट से बच सकते हो। तो ये सब कैसे करना है? पहले सामने वाले का बेसलाइन समझो, उनका नॉर्मल बिहेवियर। मल्टीपल क्यूज का कॉम्बिनेशन देखो, एक सिंगल साइन पर जजमेंट मत करो। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो ताकि उनका कॉग्निटिव लोड बढ़े। क्या ना करे, सिर्फ आई कांटेक्ट अवॉइड करने को झूठ का प्रूफ मत समझो। एग्रेसिव टोन में उसे क्वेश्चनिंग मत करो वरना वो डिफेंसिव हो जाएगा। एक ही क्लू देखकर कंक्लूशंस में मत आओ। ऑथर कहते हैं कि लाई डिटेक्शन एक आर्ट और साइंस दोनों है। ये सिर्फ साइन पकड़ना नहीं है बल्कि उन साइन को राइट कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना है। हर इंसान के रिएक्शन पैटर्न्स अलग होते हैं, इसलिए उनका नॉर्मल बिहेवियर समझना जरूरी है। झूठ पकड़ना एक इंस्टेंट जजमेंट का काम नहीं है बल्कि ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग का मिक्स है। जब आप इस स्किल में मास्टर हो जाते हो तो आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बेटर, सेफर एंड स्मार्टर डिसीजंस ले पाते हो। चैप्टर 4 यूजिंग द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये चैप्टर बताते हैं कि हम अपने ऑब्जर्वेशन पावर का यूज़ करके बहुत कम इंफॉर्मेशन से भी काफ़ी एक्यूरेट जजमेंट ले सकते हैं। इस टेक्निक को थीन स्लाइसिंग कहा जाता है, यानी किसी इंसान के बारे में उनके छोटे छोटे क्यूज, हैबिट्स और एक्शन से क्विक कंक्लूशंस निकालना। लेकिन ऑथर क्लियर कहते हैं कि ये स्किल तभी काम करती है जब आप कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें और अपने बिलीव को कंट्रोल में रखें। हर दिन हम स्ट्रेंजर्स, क्लाइंट्स, कॉलीग्स और नए सिचुएशंस का सामना करते हैं। जल्दी और सही जजमेंट लेना हमें हेल्प करता है अपने अप्रोच, टोन और एक्शंस को इंस्टेंटली एडजस्ट करने में। ये स्पेशली यूजफुल है जब इंटरव्यूज, नेगोशिएशन, सेल्स और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जहां टाइम कम होता है लेकिन डिसीजंस एक्यूरेट होना चाहिए। ऑथर कहता है कि थीन स्लाइसिंग एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। ये आपको इंस्टेंट इंसाइट दे सकता है लेकिन गलत यूज होने पर एजम्पशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। इसलिए हर ऑब्जर्वेशंस को कॉन्टेक्स्ट में फिट करके देखना ज़रूरी होता है। प्रैक्टिकल टिप्स इन रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस में 30 सेकंड्स में ही एनवायरनमेंट और पर्सन का क्विक स्कैन करो। अगर कोई पैटर्न दिखे तो उसका नोट मेंटली रख लो और फर्दर क्यूज ऑब्जर्व करो। अपने ऑब्जर्वेशंस को सपोर्ट करने के लिए स्मॉल बट रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछो। ऑब्जर्वेशन एक सुपर पावर है जो सही तरीके से यूज करने पर लोगों के इमोशंस, इंटेंशंस और रिएक्शन का रियल पिक्चर दिखा सकता है। लेकिन इसका असली मैजिक तब होता है जब आप फास्ट जजमेंट को केयरफुल वैलिडेशंस के साथ बैलेंस करते हो। चैप्टर 5 द ट्रूथ बिहाइंड द स्माइल। इस चैप्टर का मेन पॉइंट यह है कि स्माइल हमेशा हैप्पीनेस का साइन नहीं होती। स्माइल एक सोशल मास्क भी हो सकती है जो लोग अपने असली इमोशंस को हाइड करने के लिए यूज करते हैं। ऑथर बताते हैं कि जेन्युइन स्माइल में सिर्फ लिप्स ही नहीं बल्कि आंखों के आसपास के मसल्स भी एंगेज होते हैं, जबकि फेक या फोर्स स्माइल में आंखें ऑफन ब्लैंक होती है और सिर्फ माउथ कॉर्नर लिफ्ट होता है। रियल लाइफ में हम बहुत बार स्माइल को हैप्पीनेस, एग्रीमेंट या अप्रूवल समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो नर्वसनेस, डिस्कम्फर्ट या इवन मैनिपुलेशंस का सिग्नल हो सकता है। अगर आप जेन्युइन और फेक स्माइल के बीच का डिफरेंस समझ जाते हो तो आप बेटर जज कर सकते हो कि सामने वाला क्या फील कर रहा है और उस हिसाब से अपना अप्रोच एडजस्ट कर सकते हो। कुछ आसान सी टिप्स जो आपके बहुत काम आ सकते हैं, जैसे नेगोशिएशंस में अगर सामने वाला स्माइल करे तो उसके साथ टोन और बॉडी पोस्चर भी देखो। सोशल गेस्चरिंग में स्माइल के साथ आंखों का स्पर्कल देखना सीखो। जेन्युइन स्माइल में आंखें चमकती है। जब किसी की इमोशंस जज कर रहे हो तो उनके स्माइल पैटर्न्स को कंपेयर करो। जब वो जेन्युइनली हैप्पी लगता है तो वो कैसा दिखता है। स्माइल एक पावरफुल सोशल टूल है, लेकिन हर स्माइल का मतलब खुशी नहीं होती। जब आप असली और मास्क के बीच का फर्क समझने लगते हो तो आप लोगों के हिडन इमोशंस और इंटेंशंस को पहचानने लगते हो। चैप्टर 6 मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ये चैप्टर ये समझाता है कि हर इंसान के एक्शन के पीछे कोई ना कोई अंडरलाइंग मोटिवेशन होती है, चाहे वो सक्सेस पाने की इच्छा हो, सिक्योरिटी का नीड हो या किसी पर्सनल एजेंडा का फुलफिलमेंट। ऑथर ये भी बताते हैं कि कुछ लोगों में डार्क ट्रायड और ट्रेट्स होते हैं, नर्सिज्म,
अपने आप से ज़्यादा प्यार, मैचियावेलिज्म, मैनिपुलेशन और कंट्रोल का टेंडेंसी, और साइकोपैथी, एम्पैथी की कमी और इम्पल्सिव बिहेवियर। इन ट्रेट्स को समझना आपको हेल्प करता है लोगों के लॉन्ग टर्म बिहेवियर पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करने में। लोगों का असली चेहरा तब समझ आता है जब आप उनके मोटिव्स और पर्सनैलिटी पैटर्न्स को समझने लगते हो। ये नॉलेज आपको स्मार्टर डिसीजंस लेने, अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने, अनहेल्दी रिलेशनशिप से बचने के पावर देती है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, आपकी राय दें इन कमेंट्स एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।